अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ पे प्रोग्राम इलाके की खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज में हम सबसे पहले बात करेंगे जो कि तलीमी निज़ाम के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब की बात की जाए तो हुकूमत पंजाब की जानिब से जो तालीम को लेके बहुत से ऐसे जो इकदाम करने चाहिए थे हुकूमत को, वैसे हद तक जो इकदाम नहीं किए गए। लेकिन बहुत से अभी भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे ना तो स्कूल मौजूद हैं, वहाँ के बच्चों को ख्वार होना पड़ता है तालीम के हसूल के लिए। लेकिन अगर किसी जो कि पसमानदा इलाकों में अगर स्कूल जो है वो बना भी दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बुनियादी सहूलियात का ही फुकदान होता है। इसी तरह नासिर कोट राधा कृष्ण में प्राइमरी स्कूल की जो इमारत है वो खस्ता हाली का शिकार है। वहाँ पे जो कि प्राइमरी स्कूल बना तो दिया गया, लेकिन बाद में उसको मेंटेन रखने के लिए भी वहाँ की इंतजामिया बिल्कुल खामोश होकर बैठ गई और महकमा तालीम की नाअहली की वजह से देहातों के बच्चे जो हैं वो मौत के साए में तालीम हासिल करने में मजबूर हैं। गुज़िश्ता सालों की बात जो गवर्नमेंट स्कूल को पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले किया गया था, और शहरियों का कहना है कि महकमा एजुकेशन के ऑफिसर्स सिर्फ अपने ऑफिस की हद तक महदूद होकर रह गए हैं और वजीर तालीम राना सिकंदर हयात के नोटिस होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया इस हवाले से। और स्कूल की बिल्डिंग की छत और वाशरूम चारदीवारी जो है वो बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं और इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि हमारे हाल पर बराए करम रहम करें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को इन माफिया के हाथों से बर्बाद होने से बचाया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं राना महबूबुल हक। तो जी अस्सलाम वालेकुम महबूब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी आवाज आ रही है आपको महबूब? नुमाइंदे से हमारा राब्ता जो है वो नाज़रीन इस वक्त मुनक़ता हो गया है। हम उनसे दोबारा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, जो कि कोट राधा कृष्ण में नाज़रीन प्राइमरी स्कूल की जो इमारत इस वक्त आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि काफ़ी जो कि खस्ता हाली का शिकार है और महकमा तालीम की ये सबसे बड़ी नाअहली है। उनकी नाअहली की वजह से देहातों के जो बच्चे हैं वो मौत के साए में तालीम हासिल करने में मजबूर हैं। कहीं किसी इलाकों में इमारतें बना दी जाती हैं, लेकिन वहाँ पे ना तो स्टाफ पूरा किया जाता है, ना ही बुनियादी सहूलियात पूरी की जाती हैं। और किसी पसमानदा इलाके ऐसे भी जहाँ स्कूल नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। क्या महकमा एजुकेशन कब तक इन सब चीज़ों से दस्तबरदार होकर बैठी रहेगी? और क्या जो कि पसमानदा इलाकों के बच्चे इस तरह रुलते रहेंगे कि तालीम के बगैर ही वो जिंदगी गुजारेंगे? इन सब सवालात का जवाब भी हम जानेंगे अपने नुमाइंदे से। और जो कि कोट राधा कृष्ण की इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ के प्राइमरी स्कूल की, जो कि किस तरह वो जो कि खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। लेकिन शहरियों का कहना है कि महकमा एजुकेशन के ऑफिसर सिर्फ अपने दफ्तर के हद तक महदूद होकर रह गए हैं। मजीद हम तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं राना महबूबुल हक। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम जी। ये कोट राधा किशन का नवाही गांव कमरकोट का स्कूल है जी। जो पिछले कुछ सालों से पैफ और पैमा अदारे को दिया गया था। तब इस स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब इस स्कूल की बिल्डिंग ऐसे है जैसे कोई खंडरात हो। ठीक है। स्कूल की चार दीवारें, छतें और वाशरूम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं। बच्चे मौत के साए में पड़ने पर मजबूर है। कुछ दिन पहले वजीर तलीम राना सिकंदर हयात के नोटिस में भी ये बात की गई थी, लेकिन फिर भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। ठीक है। ये मैम एक स्कूल की बात नहीं, बल्कि इसके साथ गांव मारी मंगल सिंह का स्कूल भी है। इसकी हालत भी बिल्कुल ऐसी ही है। महकमा एजुकेशन के मुलाजम कभी कभी चक्कर लगाने आते हैं, लेकिन सब अच्छे की रिपोर्ट बनाकर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बताएं कि स्कूल में कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल आते हैं और टोटल जो कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की, वहाँ पे टीचर्स का कितना स्टाफ है वहाँ पे? मैम टीचर का तकरीबन 4 से 5 स्टाफ है, लेकिन वो भी कम पढ़ी लिखी हैं जो 4 से 5 हजार रुपए में मिल जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे कितने हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं इस वक्त? बच्चे तकरीबन 80 के 90 के करीब बच्चे हैं जो छोटी उम्र से लेकर 5वीं क्लास तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं, उनकी जो कि वहाँ पे कितने बच्चों की हाजिरी जो है वो इस वक्त लग रही है? तकरीबन मैम वो 50% तो हाजिरी चल रही है ना। ठीक है, तो महबूब बोला कि ये स्कूल के जो मनाजिर हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, काफी हद तक जो खस्ता हाली का शिकार है। तो
गवर्नमेंट का ये प्राइमरी स्कूल है, लेकिन उसकी ये सूरत हाल, वहाँ पे बच्चे कैसे आते हैं, किस खौफ के साथ वहाँ पे पढ़ते होंगे, अच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन वहाँ की क्या इस स्कूल के लिए गवर्नमेंट की जानिब से कोई फंड अलॉट नहीं किए जा रहे? नाज़रीन, नुमाइंदे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, जो कि हमें अपडेट कर रहे थे इसकी कोट राधा कृष्ण के प्राइमरी स्कूल की सूरत हाल के हवाले से। वहां पे जो कि स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल की किस कदर जो इमारत खस्ता हाली का शिकार है। न जाने वहां पे जो बच्चे हैं वो किस खौफ के साथ स्कूल में डेली बेसिस पे तालीम हासिल करने आते हैं। वहां पे दीगर सहूलियात की क्या ही बात की जाए अगर स्कूल की इमारत ही किसी काम की नहीं होगी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यू पे बात करेंगे, रुख करेंगे कबीरवाला का। नाज़रीन, जो कि कबीरवाला में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के मसाइल जो हैं वो अभी तक भी हल नहीं हो सके और गलियां बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। गलियों में पानी जो खड़ा होने के बायस नमाजी हजरात का मस्जिद तक जाना भी दुश्वार हो गया है और तुलबा को जो कि स्कूल जाने में भी शदीद परेशानी का सामना रहता है। और इन सब मसाइल से दो चार जो अवाम है उनका कहना है कि मुतादिद बार हम इंतजामिया को दरखास्तें भी जमा करवा चुके हैं, लेकिन मगर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी। और म्यूनिसिपल कमेटी की बात की जाए तो उनका अमला और अवामी नुमाइंदे सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद होकर रह गए हैं। आला हुकाम से मुतालबा है कि मामले का जल्द से जल्द नोटिस लेकर शहर की सफाई करवाई जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं जो कि हैदर शेर साहब। तो अस्सलाम वालेकुम हैदर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कबीरवाला में ये प्रॉब्लम जो है तकरीबन 4 माह से पेश आ रही है। बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं, आप फुटेज में वीडियोस में देख सकते हैं, उनके जाने का जो रास्ता है वो इंतहाई मुश्किल तरीन हो चुका है। म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर से इलाके के मुताबिक लोग कई बार वहां पे गए हैं, मगर कोई दरखास्त नहीं वो अटेंड करते, ना ही किसी की सुनवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें आपको मैं ये बताता चलूं, कबीरवाला पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है आबादी के लिहाज से, और इसमें फुटेज में आप देख सकते हैं ये 2 गलियां हैं या फिर 2 शाहराह हैं जहां पर ये बिल्कुल सिटी एरिया है। मगर बिल्कुल हमने ये देखा कई बार एहतजाज हुए हैं, यहाँ पर रोड ब्लॉक किए गए हैं, मगर म्यूनिसिपल कमेटी का अमला या उनके जो चीफ ऑफिसर हैं उन्होंने बिल्कुल इस पे एक्शन लिया ही नहीं। ठीक है, तो हैदर, क्या वहाँ की जो इंतजामिया है वो किस चीज के इंतजार में है? वहाँ पे पहले भी ये बहुत दरीना ये मसाइल हैं सीवरेज के जो अभी तक हल नहीं हो पा रहे, तो वहाँ के जो मुकामी जो के इलाके के मुतल्लिका जो MPA MNA हैं, क्या वो भी इसके हवाले से कोई एक्शन नहीं ले रहे? जी बिल्कुल इसी तरह है कि मकामी MPA MNA जो हैं उन्होंने भी हिदायत जारी की हैं, मगर 1-2 माह पहले ही यहाँ पर जो म्यूनिसिपल इंचार्ज तैनात हुए हैं चीफ ऑफिसर, वो अपनी गाड़ी की और अपने दफ्तर तक महदूद हैं। वो कभी उन्होंने ये नहीं चाहा, ये नहीं सोचा, ना ही वो गलियों में निकले हैं। और हमारे जराये तो ये भी बताते हैं कि जब उन्हें दरखास्त दी जाए या कोई शिकायत दर्ज करवाई जाती है तो वो आए हुए ऑफिस में बैठे हुए साइलिन की बात तक नहीं सुनते, ऊपर तक नहीं देखते कि यहाँ मेरे सामने कौन मौजूद है। और इस बारे में क्योंकि ये दरीना मसला है, तकरीबन 2017-18 से ये चल रहा है, लेकिन चीफ ऑफिसर और यहाँ की इंतजामिया बिल्कुल टच से बस नहीं हुई। ठीक है, तो हैदर, इलाके का जो फंड अलॉट किया जाता है तो वो इंतजामिया फिर उसे कहाँ इस्तेमाल करती है अगर इलाके के मसाइल वैसे के वैसे ही हैं? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, यहाँ पर लाइट्स के लिए फंड आया और कई फंड यहाँ पर जो आए हैं वो सारी इनकी मिली भगत से हमने नहीं देखा कि यहाँ कबीरवाला में कोई मेहनत की गई हो। अभी लास्ट टाइम यहाँ पर एक मशीनरी लगा दी गई कि हम वो पानी का निकास ये कर रहे हैं जी, वो करेंगे, मगर उसका नतीजा बिल्कुल ना। अब मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त कबीरवाला की खूबसूरत एक जगह है जिसे ताज महल मैरिज हॉल कहा जाता है, उसके सामने म्यूनिसिपल कमेटी ने कचरे का डिपो बना दिया। यहाँ पर यानी कबीरवाला की वो एक ही ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर लोग खुशियों के दिन एंजॉय करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल उसके सामने कचरे का डिपो बना दिया गया। और इस कचरे के डिपो को बनाने के बाद ये भी है कि वहां से एक रास्ता है जो मकामी प्राइमरी स्कूल को जाता है, वहाँ बच्चे इसी कचरे से उठते हैं। और फिर रात को सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो कचरे में, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म का कचरा होता है, तो नशई यहाँ पे बैठे होते हैं, कभी जनाब वो रात को आग लगा देते हैं, फिर वही स्मोक की शिकल इख्तियार करता है।
आपने कई बार निशानदेही की है म्यूनिसिपल कमेटी के इंचार्ज को, चीफ ऑफिसर को, मगर वो इस पर बिल्कुल जो है ना कान में रुई ढेर के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हैदर कबीरवाला शहर में कितनी आबादी मुहित है और कौन कौन से इलाकों में सीवरेज के मसाइल ज्यादा हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, ये बस्ती सईदा वाली जो अभी मैंने आपको बताई वार्ड नंबर 1 है, उसके बाद मोहल्ला हुसैनाबाद है और खास तौर पे रेहानपुर है। ये ऐसे मोहल्ले हैं, ऐसा ये बिल्कुल सिटी एरिया है। इनमें ये पानी का जो मसला है ये तो बहुत दरीना हो चुका है और आप वीडियोस में भी देख सकते हैं कि लोगों का नमाज पढ़ना भी मुश्किल है। मगर इसमें एक चीज और मैं ऐड करता चलूं, यहाँ पे अभी 2 दिन पहले ही जो है असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन आलिम साहब उनका ट्रांसफर हुआ है, उनकी जगह नए असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए हैं। तो हम उम्मीद रखते थे कि ये काम जो है वो उनकी मतलब प्रायोरिटी पहली होगी, लेकिन अभी तक इससे कोई हमें नहीं नजर आ रहा कि यहाँ कबीरवाला के लोगों का कोई मसला हल होगा। ठीक है, तो अब जो है वहाँ की अवाम का क्या मुतालबा है और ये इतना दरीना जो मसला है वो हल तो हो नहीं रहा, और वहाँ की अवाम जो इन मसाइल से दो चार है वो उनका अब क्या मुतालबा है? जी, अवाम का मुतालबा रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज है। उनका मुतालबा यही है कि इसका हल निकालें, बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी है और अवाम का यही मुतालबा है कि अगर इसका कोई हल नहीं निकलता तो फिर हमें बताएं, हम इसका कोई हल निकालें। यानी उसका हल से मुराद ये है कि वो कहते हैं कि फिर हम शहर छोड़ दें, क्योंकि इस गली गली दरवाजे जितने भी यहाँ पे गलियां हैं, घर हैं, उनके सामने तो पानी ही पानी जमा है। बच्चों की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। और इस वक्त भी तकरीबन जब मेरी आपसे बात हो रही है तो कई लोग वहां पर दरखास्त देने के लिए गए हुए हैं कि हमारा ये मसला हल किया जाए, और यही कबीरवाला का मुतालबा है। हैदर, आपने वहाँ के जो कबीरवाला के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? अभी मौक़िफ़ लेने की कोशिश यूं है कि मैं खुद चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी के कमरे में गया, उनसे सलाम दुआ हुई, तो वो उस वक्त मेरे ख्याल में कोई मसरूफ थे मोबाइल पे, और तकरीबन आधा घंटा उन्होंने देखा ही नहीं है कि मुझे कोई दरखास्त देने आया। जब उन्हें पता चला कि ये तो नुमाइंदे हैं, साथी हैं, उस वक्त तक हम उठ गए थे। और इसी तरह उनका जो रवैया है वो कबीरवाला के हर बाकी शहरी से उनका यही रवैया है, वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। बस जी हो रहा है जी, कर रहे हैं जी। और मजे की बात, मुझे एक चीज बताता चलूं, मेरी जब म्यूनिसिपल कमेटी के सीनियर ऑफिसर से बात हुई कि मैंने कहा सर ये मसला पेश आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारी कुछ मशीनरी जो है वो खराब है, चंद दिनों में ठीक होगी। तो जब हमने वहां के एक और ऑफिसर से रब्ता किया तो उसने कहा कि हमारी सारी मशीनरी ठीक है और वो काम कर रही है। यानी ये भी हुआ कि यहाँ का जो सीनियर ऑफिसर है उसे इल्म ही नहीं कि मेरी मशीनरी खराब है, चल रही है नहीं चल रही। ठीक है हैदर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नासरीन, कबीरवाला की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे कबीरवाला शहर के जो मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया बिल्कुल भी इन मसाइल को हल करने की कोई कोशिश नहीं करी और फील्ड में बिल्कुल भी मुतहरिक नहीं है। तो नासरीन, जो कि वहाँ पे डेली बेसिस पे नमाजियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है रास्ते से गुजरने में, और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी जानिब से भी कोई जो कि कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही। इलाकी जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए वहाँ पे जो कॉरपोरेशन का जो अमला, वो जो कि जो बल्दिया का अमला है, सब जो है वो बिल्कुल अपने ऑफिस की हद तक महदूद हैं, और सीवरेज के मसाइल से दो चार अवाम वो शिकायत का अंबार लगा के बैठे हैं और इंतज़ामिया का मुंतजर हैं कि वो जल्द से जल्द जो कि इलाके के मसाइल हल करें। तो नासिर, प्रोग्राम में हमने कबीरवाला के इशू पे बात की और अब हम नेक्स्ट इशू पे बात करेंगे प्रोग्राम में, जो कि रुख करे कराची का। कराची के इलाके वेस्ट में मुनशियात फरोशी और जुए के अड्डे जो हैं वो बदस्तूर जारी हैं, और ये मकरू धंधा इस कदर अरूज पर है कराची में कि अहले इलाका का कहना है कि नौजवान नस्ल जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच गई है, मगर पुलिस समेत कोई इदारा भी एक्शन नहीं ले रहा इसके खिलाफ। और थाना पाकिस्तान बाजार समेत मुतादिद इलाकों में जुए के अड्डे खुले हैं और लोगों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इस घिनौने कारोबार को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए ताकि नौजवान नस्ल अपनी जिंदगी बचा सके। इसी पर मजीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से असद सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर। जी अस्सलाम वालेकुम असद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। मैं आपको बताता चलूं कि थाना पाकिस्तान बाजार के हदूद औरंगी टाउन में जो एक जो सट्टा है
और मावा गुटखा ऐसे केबिनों पे और होटलों पे सट्टा चल रहा है, जैसे कोई लॉटरी की टिकट बेच रहा हो या कोई जो है ना कुरंदाजी कर रहा हो कि जी बाइक के हमने लेनी है, जिसको टोकन चाहिए तो आके ले ले। लेकिन बिल्कुल थाने के अपोजिट बैठ के वो काम कर रहे हैं। अगर आवाम उनको कह रही है कि पुलिस आ रही है तो वो ऐसे कह के लगा के लोगों को डराते हैं कि जैसे कि पुलिस उन माफियाओं से डरती हो। वहां पे हेड मोरर जो है उमेर दुरानी है और एसएचओ के सरपरस्ती में ये सारा काम चल रहा है, जो मोहम्मद अली शाह एसएचओ थाना पाकिस्तान बाजार का है। इससे पहले भी हमने एक दो कंप्लेंट वहां पे की थी, जो मुझ पे जानलेवा हमला हुआ था वहां पे और जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। उसके बाद फिर मैंने वो कंप्लेंट जो है ना एसएसपी ईस्ट अपना ये जो है ना उसको दी। मैंने 5 तारीख को वो कंप्लेंट दी, उसके बावजूद उन्होंने 2 लड़के कली कोचों से पकड़ के मुझे तो मुतमिन कर दिया कि जी हमने पकड़े। लेकिन वहां के अवाम और इलाके मकीनों का कहना है कि लड़कों को पकड़ने से कुछ नहीं होता, वो जो जुआ के अड्डे हैं, वो जो मंशियात के अड्डे हैं, हम चाहते हैं कि वो बंद होने चाहिए। जी ठीक है। अच्छा असद साहब, ये बताएं कि कराची के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे मुनशात फरोशी आम है, जहाँ पे जुए के अड्डे भी आम है, लेकिन ये सब जो है वो सरेआम चल रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाइयां कोई भी नहीं कर रहा। देखिए, आए दिन हमारे पास आईजी का एक नोटिस चलता है कि इन माफियाओं को, मंशियात को, जुए के अड्डों को बंद किया जाए। लेकिन ये जो पाकिस्तान बाजार के हदूद है, औरंगी टाउन कराची के बाहरली की साइड लगती है, जहाँ से बलूचिस्तान से आने वाले सारी गाड़ियां, सारी जो भी आते हैं वहां से होके गुजरते हैं। ये समझ लो कि एक कराची का गैर इलाका समझ लो, क्योंकि वहां जब किसी चीज की कोई रोकथाम नहीं है तो गैर इलाका हुआ ना। वो जो भी मंशियात की चीजें हैं, जो भी ऐसे गैर कानूनी काम है, वो सैरे पेरस्त वहां पे चलते हैं और केबिनों पे और होटलों पे ऐसे आम बेचा जाता है माल, जैसे कि उनको कोई किसी चीज का डर ही नहीं हो, हुकूमत ही उन्हीं को। मुझे तो ये लगता है कि एसएसपी ने जब एसएचओ को एक हुक्म भी दिया था कि इनको फौरन बंद करवाओ, लेकिन एसएचओ ने अपने कान तक जू नहीं बैठने दी। एसएसपी का जो वो था हुक्म ऐसे हवा में उड़ा दिया जैसे कि हम हवाओं में पतंग उड़ाते हैं। क्या मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि क्या एसएचओ से एसएसपी डरता है जो उनके हुक्म की तामीर नहीं करता। ठीक है। और इसके असद साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एसएसपी की जानिब से जो कि अहकामात दिए जाते हैं कि ऐसे अड्डों का खात्मा किया जाए, मुनशियात फरोशों को पकड़ा जाए, लेकिन आगे से जो एसएचओ की जानिब से जिस तरह उनको कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ, वैसे वो नहीं कर रही, तो आप क्या समझते हैं इसकी क्या बड़ी वजह है? इसकी देखिए ना 5 तारीख 11 महीना और 2024 को मैंने खुद अवाम के कहने पे वहां पे कंप्लेंट की थी एसएसपी ऑफिस में। वहां पे ये कंप्लेंट की थी कि जो वहां के इलाके मुकीनों का कहना है कि खुदा के वास्ते हमारे नौजवान नस्ल को बचाओ। एक तो रोजगार है नहीं, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, दूसरी ये नशे जात जो है मावा गुटखा ये बेचा जाता है। उसके बाद फिर ये शाम के मगरिब का टाइम होता है तो एक होटलों पे जो है ना टेबलें सज जाती हैं, जिसको सट्टा जुआ के नाम से वो एक पर्चियां काटी जाती हैं। कोई 200 की लेता है, कोई 500 की लेता है, कोई 1000 की लेता है, कोई 2000 की लेता है। वो सरेआम चल रही हैं। पुलिस की गाड़ियां आती हैं, बाइक वाला आता है 500 लेके जाता है, मोबाइल आती है जो है ना पुलिस मोबाइल आती है वो 1000 रुपये लेके चली जाती है। लेकिन उनको बंद करने के लिए उनके जबान का एक लफ्ज भी बाहर नहीं निकलता कि ये बंद किया जाए। हम 500-1000 लेके अपनी जेबें तो भर रहे हैं, लेकिन नौजवान नस्ल को यहाँ से किस मकाम पे लेके जा रहे हैं और उनके लिए जहरीला मावा और ये जुआ जैसी कैंसर जैसी मर्ज हम फैला रहे हैं, तो आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? जी ठीक है। तो असद साहब, अब किसी भी इलाके में इन मुनशियात फरोशों के खिलाफ या फिर जुए के अड्डों के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन, कोई भी कार्रवाई की जा रही है, या फिर जो कि मुतलका थाने हैं, वहाँ के एसएचओज हैं, दीगर जो पुलिस के एहलकार हैं, इन सब चीज़ों से बिल्कुल जो कि उनके कान तक जू तक भी नहीं रेंग रही और सरेआम ये अड्डे चल रहे हैं, मकरू धंधे अरूज पर हैं, तो इनकी रोकथाम क्या नहीं मुमकिन हो पाएगी कराची में? देखिए, कराची में बाकी भी इलाके हैं, वहाँ के एसएचओ जो है ना एसएसपी के कहने से, आईजी के कहने से मंशियात फरोश को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये जो औरंगी टाउन की जो साइड है, मैंने आपको अभी भी जिक्र किया कि वो कराची की बाहरली साइड के हिस्सा आ रहा है,
जो बलूचिस्तान से डायरेक्ट रास्ता वहां पे आता है, वहीं से होके फिर इन होता है शहर में, कराची का रास्ता वहां से बलूचिस्तान का। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बाकी इलाकों में फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना इन चीजों पे कंट्रोल हो रहा है, चाहे वो अंदर की साइड हो, चाहे गुलशन इकबाल हो, चाहे वो मलीर हो, चाहे वो नाजमाबाद हो, चाहे वो कोरंगी हो, चाहे वो लांडी हो, उनमें थोड़ा बहुत जो है ना वो कंट्रोल किया जा रहा है। मंशियात के ऊपर भी कंट्रोल किया जा रहा है और सट्टेबाजी जुआ के ऊपर भी कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन वहाँ के जो SHO हैं औरंगी टाउन के, पाकिस्तान बाजार के जो मोहम्मद अली शाह है, वो उनसे जब मैं उस दिन मिलने गया तो कि ये जो हमने कंप्लेंट 5 तारीख को दी है उसका क्या हुआ और क्या रीजन बना, क्या ये कंप्लेनें भी हमारी जो ऐसे हवा में उड़ा देते हो, जैसे गरीबों की फरियादें आपके पास आती हैं कि इन चीजों को बंद करो, ऐसे उड़ा देते हो। तो उन्होंने कहा जी हम करते हो। उसी रात को इन्होंने 2 लड़के गली से पकड़ के मुझे फोटो खींच के उनके बता दिए कि ये हमने फलानी जगह से बंदे उठाए हैं, लेकिन अड्डे तो अभी भी वहीं पे कायम दायम है, अड्डे तो अभी भी वहीं पे चल रहे हैं, वो मंशियात के हों या सट्टे के हों। और अवाम का कहना है कि हमें बंदे नहीं बंद करो, हमें सिर्फ ये अड्डे बंद करवा दो, ये मंशियात बंद करवा दो, ये जुआ के अड्डे जो चल रहे हैं ये बंद करवा दो, और इनके जो सेरे फहरिस्त जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं वो अपना क्या ना भोलू नाम है एक लड़के, एक बंदे का, और एक का सैफुल्लाह है, इनको बंद करो, ये खुद बंद हो जाएंगे सारे। लेकिन नहीं, उनकी पुलिस खुद जो है ना हिफाजत कर रही है, उनकी हिफाजत में सेरे फहरिस्त में सारा कुछ आ रहा है। मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि पुलिस सरेआम घूम रही है, वो पर्चियां काट रहे, वो मावे बेच रहे, किसी को कोई डर ही नहीं है। पुलिस के नाम पे ऐसे वो कह के लगाते हैं कोई गीदड़ आ गया है या कुछ आ गया है, इस तरह के वो जो है ना वहाँ के मंशात के लोग कह के लगाते हैं। जी ठीक है सर साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, कराची की हम बात कर रहे थे। कराची में जो कि मंशियात फरोशी और जुए के अड्डे जो कि बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, और लेकिन इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहाँ की बात की जाए महकमा पुलिस की तो वो बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ हैं, जो कि कराची के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये मकरू धंधे बहुत अरूज पर हैं। लेकिन इनकी रोकथाम जो है, जिस हद तक महकमा पुलिस को अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करना चाहिए, बिल्कुल जो कि SSP की जानिब से अहकामात तो दिए जाते हैं, लेकिन SHO की जानिब से कोई भी उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसकी बहुत से मुंशियात फरोशों की वजह से जो कि नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें शेरगढ़ का। शेरगढ़ में खतरनाक इश्तहारी मुजरिम की गिरफ्तारी पर लवाहकीन का पुलिस पार्टी पर हमला। कांस्टेबल मोहसिन जख्मी हो गया और पुलिस मुलाजिमिन की वर्दियां फाड़ दी गई और गाड़ी के शीशे तोड़कर मुजरिम इश्तहारी को छिड़वा कर फरार होने में कामयाब हो गए। और पुलिस मुलजिम को लेकर वापस आ रही थी कि वीराने में इश्तहारी के अजीजो अकारब और नामालूम मुलजमान ने असलहा और डंडे के जोर पर पुलिस पर हमला कर दिया, जबकि मुलजमान ने पुलिस मुलाजिमिन की वर्दियां फाड़ दी और पुलिस मुलाजिमिन की घड़ी, नकदी रकम, गोल्ड, तराई चेन और छीन लिए। पुलिस को भी यरगमाल बनाकर रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक इश्तहारी मुलजिम अकबर उर्फ हक नवाज को पुलिस से जबरदस्ती छुड़वाकर फरार करवा दिया गया। और इत्तला मिलने पर एलीट फोर्स जो कि मौके पर पहुंच गई, इलाके भर की नाकाबंदी करके मुलजमान की तलाश भी शुरू कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, राय सदी बताइएगा क्या तफसीलात इस हवाले से आपके पास? पुलिस को मुखबर खास ने इत्तला के मुतअद्दिद मुकदमात में रायाफ्ता मुलज़म अकबर अली महबूबा के साथ एक ढाई पर मजला है ने अपनी टीम के साथ करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम को पुलिस स्टेशन शेरगढ़ मुंतकिल किया जा रहा था कि में ही दर्जों के मुलजिम के साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। ठीक है, तो राय से तो ये बताएं कि जो मुजरिम था क्या वो इतने असर रसूख रखने वाला था या फिर उसको कौन सी ऐसी उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, कोई इतना बड़ा ये कोई क्रिमिनल था जिसको छुड़वाने के लिए उन्होंने पुलिस पे अटैक कर दिया? ऐसा ही है, वो मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था पुलिस को, तो और उसके जो अजीजों अकारब हैं, रिश्तेदार हैं, गाँव रहने थे, जब उनको पता लगा तो उन्होंने 20 और 25 के करीब वो उसके जो डंडों और सोटों से हमला किया और तशद्दुद शुरू कर दिया और पुलिस पार्टी को यरगमाल भी घंटों तक कर रखा। ठीक है,
तो राय सदी इस वक्त जो कि जो लवाहकीन अजीजो कारब उसमें शामिल थे उस हमले में, क्या उनकी कोई गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई अभी तक कि नहीं? मदद राय सदी आपकी आवाज में डिस्टोर्शन आ रही है, काइंडली लोकेशन आपने चेंज कर ली। राय सदी आपकी आवाज में डिस्टोर्शन आ रही है। जी जी, अब आवाज आ रही है? जी जी अब क्लियर है, बोलिए, कंटिन्यू बताइएगा कि अब जो लवाहकीन थे अजीजो कारब थे उनके साथ पुलिस मेयर मोहम्मद यूसुफ डीएसपी साहब। राय सदी आपकी आवाज फिर से क्लियर नहीं है, डिस्टोर्शन काफी आ रही है। अब जी बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। जी, पुलिस ने जब डीएसपी मेयर मोहम्मद यूसुफ और जो थाना मोहम्मद से रब्ता किया तो उस वक्त भारी नफरी हमारा पहुंचे और किया गया और बाकी जो मुलजमान थे वो फरार होने में कामयाब है। ठीक है राय सदी, शुक्रिया आपने अपडेट किया इस के हवाले से। नाज़रीन, शेरगढ़ में जो कि खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी पर लवाहकीन का पुलिस पार्टी पर हमला, एक मुजरिम को बचाने के लिए जो लोग इसमें शमूल वो सबसे बड़ा जुर्म है। और उसी हमले के दौरान कांस्टेबल मोहसिन जख्मी हो गया और पुलिस मुलाजमिन की वर्दियां तक फाड़ दी गई, शीशे जो है गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए और मुजरिम जो है इश्तिहारी को छुड़वाकर फरार होने में कामयाब हो गए। तो नासिर प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करिए गुजरावाला का, जहां पे गैपको के मुलाजिम जुबैर नामी पर मुबैना करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ भी हुआ है और महकमा वफाकी मोहतसब समेत दीगर इदारों में दरखास्त भी दायर कर दी गई है इनके खिलाफ। और जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि जुबैर नामी मुलाजिम की ग्रीन मीटर की मद में लाखों रुपए की करप्शन का भी जिक्र किया गया है। और दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया करते हुए कहा है कि मुतादिद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों में ट्रांसफार्मर और जो कनेक्शन की मद में करोड़ों रुपए की करप्शन कर रहा था और शहरी ने वफाकी मोहतसब और FIA समेत दीगर इदारों में दरखास्त देते हुए इसके खिलाफ जो कि कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। तो मजीद जो कि तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं वकार पाशा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वकार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि जुबैर नामी मुलाजिम B3 लाखों रुपए महीना इकट्ठे करता है। बहुत बड़ा अलमिया है कि B3 कनेक्शन की रीडिंग की जिम्मेदारी एक्सियन की होती है, लेकिन जुबैर नामी मुलाजिम मुबैना तौर पर एक्सियन का कमाऊ पुत्र होने की वजह से खुद रीडिंग करता है और फॉल्ट अटेंड करता है। जराये के मुताबिक जो है जुबैर नामी मुलाजिम की ग्रीन मीटर की मद में जो है लाखों रुपए की करप्शन का जिक्र किया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि मुतअद्दिद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों और ट्रांसफार्मर की कनेक्शन की मद में करोड़ों रुपए की करप्शन कर रहा है। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये स्टेनोग्राफर जुबैर की जो ड्यूटी है वो इस वक्त SP के ऑफिस में है, लेकिन मुबैना करोड़ों की करप्शन करने के लिए XCN के ऑफिस में बतौर PA की सीट पर विराजमान है। इसमें दरख्वास्त गुजार ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि आज से 3 साल कबल जुबैर नामी मुलाजिम के पास एक टूटी हुई मोटर बाइक थी, लेकिन मुबैना करोड़ों की करप्शन के बाद अब लग्जरी गाड़ियों का मालिक बन गया है। शहरी ने वफाकी मोहतसब और FIA के समेत दीगर अदारों में दरख्वास्त देते हुए इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का मुतालबा किया है। ठीक है, अच्छा वकार ये बताइएगा कि जो ये गैपको का मुलाजिम है जिसने करोड़ों रुपए की करप्शन की है और बताया जा रहा है कि ग्रीन मीटर के मद में भी लाखों रुपए की करप्शन का जिक्र भी किया गया है, तो ये सिलसिला कब से जारी था? तो नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है जो हमें अपडेट कर रहे थे गुजरावाला में, जो कि नाज़रीन गैपको के मुलाजिम जुबैर नामी के बारे में जो इंकशाफात हुए हैं वहाँ पे मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की करप्शन भी की गई है और महकमा वफाकी मोहतसब समेत दीगर इदारों में दरखास्त भी दायर कर दी गई है। और ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि जुबैर नामी के पास पहले एक जो कि टूटी फूटी सी बाइक थी, लेकिन जब से इसने करप्शन शुरू की है, करप्शन के बाद अब उनके पास लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं। और उन्होंने जो कि जुबैर नामी मुलाजिम का जो कि ग्रीन मीटर के मद में उन्होंने लाखों रुपए की करप्शन का भी जिक्र किया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि मुतादिद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों में ट्रांसफार्मर और कनेक्शन की मद में
करोड़ों रुपए की करप्शन कर रहा है और शहरी ने विफाकी मोहतसब और FIA समेत दीगर इदारों में दरख्वास्त देते हुए इसके खिलाफ जो कि कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। अगर जो कि गैपको के अपने हम मुलाजमीन इस तरह की करप्शन में मुलविस निकलेंगे तो कैसे कर ये चोरी होने वाली बिजली को उसका कोई एहतसाब कर सकेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें हरिपुर का। हरिपुर सूबे का सबसे महंगा शहर बन गया है। जिले इंतजामी और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर समेत जिले अफसरान की तरफ से सबको खुली छूट है। गोश्त दीगर शहरों में 650 से 700 रुपए फी किलो, जबकि हरिपुर में 1000 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है और सरकारी रेट लिस्ट को दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने से शदीद मुश्किलात का सामना है उनको। कोई अवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर रहा और जिले इंतजामिया की जानिब से भी कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे और शहरियों ने आला हुकाम से शहर में बढ़ती हुई महंगाई पर नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इस हवाले से हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं शहजाद तनोली साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास। जी वालेकुम सलाम। हरिपुर सूबे का सबसे बड़ा शहर बन गया। जिले इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर समेत जिले अफसरान की तरफ से सबको खुली छूट दे रखी है। जो गोश्त है शहरों को दूसरे शहरों में 650 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, लेकिन जिला हरिपुर में 1000 रुपए किलो दिया जा रहा है। छोटा गोश्त 2000 रुपए किलो सूबे के दूसरे शहरों में, दूध 180 रुपए किलो, हरिपुर में 200 रुपए किलो, जबकि सरकारी रेड लिस्ट को गोश्त और दूध सब्जी फ्रूट प्रोसेसरों ने हवा में उड़ाकर रख दिया है। खासकर महकमा फूड अथॉरिटी फोटो सेक्शन की हद तक मौजूद है। अवाम को रिलीफ फराम नहीं किया जा रहा। जिले इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। गर्म ऑफिस के रूम तक मौजूद हैं। ठीक है शहजाद, ये बताएं कि फूड कंट्रोलर की क्या कारकर्दगी, क्या वो जो कि रेट लिस्ट जो है वो चेक नहीं करते मार्केट में आके, या फिर वो भी उनके साथ मिले हुए हैं? महकमा फूड अथॉरिटी एक निकाम तरीन अदारा है जिला हरिपुर में, जो बाजारों में सिर्फ फोटो सेशन की हद तक करवाइयां करते हैं, अमली तौर पर बिल्कुल कोई इकदाम नहीं करते। ठीक है, तो अब बात कर रहे थे गोश्त की, जो कि दीगर शहरों में 650 से 700 रुपए तक है, लेकिन हरिपुर में ऐसी क्या वजह है कि 1000 रुपए किलो तक वो फरोख्त हो रहा है? इतना बड़ा जो कि डिफरेंस, और वहाँ की अवाम जो है वो इसी वजह से महंगाई की चक्की में पिस रही है, लेकिन वहाँ की इंतजामिया और जो फूड कंट्रोलर हैं वो सब इन चीजों से बिल्कुल लाइल नजर आ रहे हैं। हरिपुर के मकान में दूसरे शहरों में दूध हो या गोश्त हो वो सस्ता मिल रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, दूध का जो रेट है 200 रुपए है जिला हरिपुर में। इंतजामी अफसरान को मुकद्दस बार निशानदेही की है, लेकिन यहाँ पर मनपसंद सियासी नुमाइंदों के लाडले अफसरान तैनात हैं, जो उनके पुष्पनाई हासिल होने की वजह से बच्चा बने हुए हैं, अवामी इशू पर बिल्कुल काम नहीं करते। तो शहजाद, दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? जब इनको पुष्पनाई एक सियासी नुमाइंदों की हासिल होगी तो ये विजिट करते हैं बाजारों का जरूर, लेकिन छोटे दुकानदारों पर जुर्माने कर देते हैं। बड़े दुकानदारों को जो मन माने जो रेट पर वो फरोख्त कर रहे हैं उनको छोड़ देते हैं। अवामी नुमाइंदे इलेक्शन जीतकर पावर में आते हैं तो जिला के सरकारी इदारों में अपने मनपसंद अफसरान तैनात करवा देते हैं। यहाँ पर सरकारी इदारों को सियासी नुमाइंदों ने अपने घर की लोडी बना रखा है। हर सरकारी इदारे में सियासी निदासत मौजूद है। सरकारी इदारों के अफसरान अपने दफातर में मौजूद होते हैं या दफातर में मौजूद होने के बजाय सियासी डेरों पर नजर आते हैं। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि जो दुकानदार खुद साथ महंगाई कर रहे हैं, इसके खिलाफ वहाँ पे जो हरिपुर के MPA MNA कोई एक्शन नहीं ले रहे इसके खिलाफ? जी बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो सियासी यहाँ पर सबसे अहम बात जो मैं बताऊंगा आपको, हरिपुर सियासी असर रसूख इतना है कि खिलाफ 100 अदारे चला रहे हैं। अफसरान सियासी डेरों पर मौजूद होते हैं, जलसों रैलियों में मौजूद होते हैं, लेकिन वो अपने दफातर में मौजूद नहीं होते। ठीक है शहजाद, आपने इंतजामिया का मौकफ लिया या फिर फूड कंट्रोलर किसी का मौकफ लिया, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? जी फूड कंट्रोलर और या असिस्टेंट कमिश्नर, अभी भी थोड़ी देर पहले असिस्टेंट कमिश्नर ने विजिट किया है यहाँ पर मैन बाजार का। वो आके रेडी बानों को, छोटे दुकानदारों को उन्होंने जुर्माने किए, और ये दूध वाले या गोश्त वाले जो शॉप उनको पूछते नहीं, वो चले गए छोटे दुकानदारों को जुर्माने करके 10,000, 15,000, 20,000 जुर्माने करके अपने आपस में चले गए, फिर गर्म रूम में जाके बैठ जाएंगे। बस कोई भी यहाँ पर आवाम का कोई भी नहीं किया जा रहा, कोई इकदाम आवाम के लिए नहीं किए जा रहे।
तो शहजाद ये बताएं कि जो इस तरह के दुकानदार खुद साथा महंगाई कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा? जो इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी जानिब से भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा, कोई इनको जुर्माने आयद नहीं किए जा रहे? जी, असिस्टेंट कमिश्नर हो या कोई भी अदारा हो, जिस तरह महकमा फूड हलाल अथॉरिटी है, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया, दूसरे शहरों में हड्डी वाला गोश्त 700 से 650 से 700 रुपए मिल रहा है, लेकिन हरिपुर में 1000 रुपए का गोश्त फरोख्त हो रहा है सरेआम। ये आते हैं, ये पूछते नहीं है, यानी कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो दुकानदार इस चीज के इतना बड़ा ये डिफरेंस रखा हुआ है इतनी कीमत का, तो दुकानदार इसके लिए क्या लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं कि क्या उनके पास कोई खालिस गोश्त जो फरोख्त कर रहे हैं, जो इतना ज्यादा रेट बढ़ा दिया इन्होंने? जब शेजा उनको कोई पूछेगा नहीं इंतजामिया अफसर, तो वो तो फिर बच्चा बने फिरते हैं, पर उनको तो किसी का डर नहीं है। वो तो गरीब आवाम को लूट रहे हैं। वो तो 1000 रुपया सरेआम, मैंने खुद गोश्त खरीदा है कल परसों, मुझे 1000 रुपया दिया है उन्होंने, 1000 रुपए किलो गोश्त दिया है। जब उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा तो फिर वो अपनी मनमानी करेंगे। ठीक है, तो शहजाद फलों की क्या सूरत हाल है? क्या उन फलों के रेट में भी इसी तरह ही वो उतार चढ़ाव करते हैं, सरकारी रेट लिस्ट के बिल्कुल बरक्स वो फरोख्त कर रहे हैं? जी, अशियाए फरोख्त के अलावा जो सब्जियां और फल हैं वहाँ भी यही हाल है। तो ये मनमाने उन्होंने नर्क अपने बना रखे हैं। जो सरकारी रेड लिस्ट उनके पास मौजूद होती है, जब सरकारी रेड लिस्ट पर अमल दरामद कराने वाला कोई जिले इंतजामिया का अफसर मौजूद नहीं होगा, तो फिर वो जो ताजर हैं ये मनमाने जो नर्क मुकर्रर करके ये सब वो फरोख्त कर रहे हैं, उनको कोई भी पूछने वाला नहीं। ठीक है, तो शहजाद हरिपुर की आवाम जो है वो उनका क्या मुतालबा है? अब वहाँ उनको दुकानदारों से इतने महंगे दामों पे गोश्त खरीदना पड़ता है, फल फ्रूट और सब्जियां खरीदना पड़ती हैं बिल्कुल सरकारी रेट की लिस्ट के बिल्कुल बरक्स, तो वो क्या मुतालबा कर रहे हैं अब? हरिपुर की जो आवाम है वो पहले ही महंगाई की वजह से वो पिसी हुई है। वो उनकी जो पहुंच है यही जिले इंतजामिया के जो अफसरान है इन तक है। तो ये आते हैं बाजारों में, जब भी कोई खबर या मीडिया के निचंदे होती है बाजारों में आते हैं, आके छोटे दुकानदारों को, रेडी बानों को ये जुर्माने करके चले जाते हैं और ये कोई भी कार्रवाई नहीं करते। इनकी तरफ से कोई भी ऐसे इकदाम मौजूद है जो आवाम को रिलीफ मिले। ठीक है शहजाद, शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे हरिपुर सूबे का जो कि सबसे महंगा शहर बन गया है और ज़िले इंतज़ामिया बिल्कुल उनकी गफलत की वजह से वहाँ की महंगाई जो कि वहाँ की आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ा है, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से वहाँ पे कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जुर्माने आयद किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानदार जो है वो मुसलसल सरकारी रेट लिस्ट को नजरअंदाज करके अपने जो खुद साख्ता महंगाई वो है वो करते चले जा रहे हैं, लेकिन उसका खमियाजा वहाँ की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।